हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग उसी टाइप्स को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर सॉल्यूशन थ्री टाइप्स का, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया। आज हम लोग जानेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस solution is of three types: saturated, unsaturated और super saturated solution। super saturated solution, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उस एग्जांपल के हेल्प से हम इसे डिफाइन भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी हैव टू टेक अ बीकर। हमें एक बीकर लेना है, ठीक है। दिस इज फिल्ड विद 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लिया। इस 100 मिलीलीटर वाटर में only 20 ग्राम ऑफ शुगर इज एडेड इनटू इट, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में 20 ग्राम शुगर मिक्स करते हैं, ठीक है, और 100 मिलीलीटर वाटर यूज करते हैं, ठीक है। यानी वी हैव टू टेक अ बीकर filled with 100 milliliter water and 20 gram of sugar is added into it. After some time we observe that all the amount of sugar is completely dissolved in 100 milliliter water, ठीक है। इस 100 मिलीलीटर वाटर में 20 ग्राम शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ पर 20 ग्राम शुगर फिर ले लें, ठीक है, यानी इसमें जो है कुछ अमाउंट ऑफ शुगर और ऐड कर दें, है ना। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। कुछ और अमाउंट लेते हैं, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। कुछ और अमाउंट लेते हैं और ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसी तरह से हम शुगर की क्वांटिटी को बढ़ाते चल जाए 100 मिलीलीटर वाटर में, तो एक पोजीशन ऐसा आएगा कि शुगर का अमाउंट अब इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो रहा है कि 100 मिलीलीटर वाटर में जितना शुगर डिसॉल्व होना था उतना शुगर अब डिसॉल्व हो चुका है। अब इस सॉल्यूशन में नो मोर सॉल्यूट, दैट मींस नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व इन इट। अब इसमें और ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इस सॉल्यूशन का जितना कैपेसिटी था शुगर को डिसॉल्व करने का, उतना शुगर इसमें डिसॉल्व हो चुका है। दैट मींस देयर विल बी नो मोर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉलिड इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ क्या, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इन इट, ठीक है। इसमें और ज्यादा सॉलिड को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, मतलब इट हैज नो मोर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉलिड इन इट एट द गिवन टेंपरेचर, ठीक है। उस टेंपरेचर पर, एट द गिवन टेंपरेचर पर और ज्यादा शुगर को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इस सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है। जितना इसके पास कैपेसिटी था डिसॉल्व करने का, उतना इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो चुका है। इसमें और ज्यादा सॉलिड को डिसॉल्व करने का कैपेसिटी नहीं है। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इट, इसमें और ज्यादा सॉलिड को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व हो चुका है, इट हैज नो मोर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉलिड इन दिस सॉल्यूशन। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेंपरेचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, इसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू टेक अ बीकर, है ना, सेम फिल्ड विद 100 मिलीलीटर वाटर,
इसमें भी हम क्या करते हैं 100 मिलीलीटर वाटर यूज करते हैं। अब इस 100 मिलीलीटर वाटर में अगर 20 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया जाए, 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया जाए, तो हमने अभी बताया कि 20 ग्राम शुगर मस्ट बी डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर वाटर कंप्लीटली। ठीक है, इसमें 20 ग्राम शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। अब सोचिए कि इसमें अगर कुछ और अमाउंट शुगर को डिसॉल्व किया जाए तो क्या ये डिसॉल्व होगा कि नहीं? डिसॉल्व होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन में, यानी 100 मिलीलीटर वाटर में अगर 20 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया जाए उसके बाद भी इस सॉल्यूशन में और ज्यादा शुगर को डिसॉल्व करने का कैपेसिटी बचा हुआ रहता है। यानी इट हैज कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉलिड इन इट। इसमें कैपेसिटी नहीं था, देयर विल बी नो मोर कैपेसिटी टू डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें और ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन इन दिस सॉल्यूशन मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इन इट। ठीक है, इट हैज कैपेसिटी, अभी इसके पास कैपेसिटी है कि इसमें और ज्यादा सॉलिड को डिसॉल्व किया जा सके। मतलब क्या हो गया कि इसमें जितना कैपेसिटी है सॉलिड को डिसॉल्व करने का, उतना सॉलिड इसमें अभी डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, यानी इसके पास और अभी कैपेसिटी बचा हुआ है ना, सॉलिड को डिसॉल्व करने का। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इन इट, इसमें और ज्यादा सॉलिड को डिसॉल्व किया जा सकता है। इट हैज मोर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉलिड इन इट एट द गिवन टेंपरेचर। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो केवल इतना याद रखना है कि इसमें क्या होगा, कैपेसिटी नहीं होगा और ज्यादा सॉलिड को डिसॉल्व करने का, है ना। इसमें मैक्सिमम सॉलिड डिसॉल्व हो चुका है और ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें कैपेसिटी है, इसमें और ज्यादा सॉलिड को डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड एंड दिस इज सैचुरेटेड। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, चलिए देखिए। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम क्या करते हैं, उसी तरह से लेट करते हैं। वी हैव टू टेक अ बीकर फिल विथ 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, हम एक बीकर ले, इसे है ना, इसे समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वी हैव टू टेक अ बीकर फिल विथ 100 मिलीलीटर वाटर, है ना। इसमें हम 100 मिलीलीटर वाटर फिल करते हैं। इस 100 मिलीलीटर वाटर में हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस ए को इसमें डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वहां हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे थे, यहां हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, सब्सटेंस ए को डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इस सब्सटेंस का यहाँ कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन देखिएगा यहाँ पर, वी हैव टू टेक अ बीकर फिल विथ 100 मिलीलीटर वाटर। ठीक है, एंड देन substance A is added into this water। इस substance A को वाटर में ऐड किया जाता है। अब इसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कह रहा है यहाँ पर कि at 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, सबस्टांस A का कंडीशन क्या है कि at 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर 50 ग्राम ऑफ सबस्टांस A is completely dissolved in it। ठीक है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए सबस्टांस का 50 ग्राम को डिसॉल्व होने के लिए, सबस्टांस ए के 50 ग्राम को 100 मिलीलीटर वाटर में डिसॉल्व होने के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, यानी एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर 50 ग्राम ऑफ सबस्टांस ए इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इट इज द कंडीशन 1। ठीक है, अब हम कंडीशन 2 क्या ले रहे हैं, लिखा हुआ कि at 65 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर 65 ग्राम ऑफ सबस्टेंस A इज कंप्लीटली डिसॉल्व। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 50 ग्राम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिसॉल्व होता है। 65 ग्राम ऑफ सबस्टेंस A 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना। नंबर 3 और कह रहा है कि at 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 75 ग्राम ऑफ सबस्टेंस A डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, थोड़ा समझना है इसे, है ना। कह रहा 50 ग्राम सबस्टेंस A का 50 डिग्री सेल्सियस पर
65 ग्राम 65 डिग्री सेल्सियस पर, 75 ग्राम 75 डिग्री सेल्सियस पर ये कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सबस्टेंस ए का हम क्या करते हैं, 70 ग्राम ऑफ सबस्टेंस ए इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। और यहां जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, वो टेम्परेचर कितना है, हम यहाँ पर जो टेम्परेचर दे रहे हैं, है ना, ये टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए, 100 मिलीलीटर वाटर है, 70 ग्राम ऑफ सबस्टेंस ए है और टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। कंडीशन से हम जानते हैं 75 ग्राम ऑफ सबस्टेंस ए इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन 75 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर 70 ग्राम सबस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, 70 ग्राम सबस्टेंस दिया हुआ है और टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है ना। ध्यान दीजिए, 75 ग्राम 75 डिग्री सेल्सियस पर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो 70 ग्राम है, यहाँ 70 ग्राम है ओनली और टेम्परेचर भी ज्यादा है, ये तो और इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 75 ग्राम 70 डिग्री सेल्सियस पर कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। ठीक है, जबकि यहाँ दिया हुआ कितना है, ओनली 70 ग्राम और टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो 70 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस पर और इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, फास्टली डिसॉल्व कर जाएगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि 70 ग्राम ऑफ सबस्टेंस ए इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, डिसॉल्व हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है, यहाँ पर डिसॉल्व होने के बाद अब हम क्या करते हैं, इस टेम्परेचर जो 80 डिग्री सेल्सियस है, इस 80 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करते हैं, डाउन करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू 75 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कह रहा है कि इस टेम्परेचर, यहाँ जो टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, है ना, 80 डिग्री सेल्सियस था, अब इस टेम्परेचर को रिड्यूस करके हम क्या कर दिए, 65 डिग्री सेल्सियस कर दिए। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए, अभी 80 डिग्री सेल्सियस पर सबस्टेंस ए का कितना ग्राम डिसॉल्व था, 70 ग्राम डिसॉल्व था। ठीक है, अब जब टेम्परेचर रिड्यूस करके 80 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस कर दिए। ठीक है, लेकिन सबस्टेंस कितना डिसॉल्व है, सबस्टेंस में तो हम कोई चेंजिंग किए नहीं। ठीक है, तो मतलब 80 डिग्री सेल्सियस पर 70 ग्राम ऑफ सबस्टेंस ए डिसॉल्व था। अब टेम्परेचर को रिड्यूस करके हम 65 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो अब क्या हो गया कि 70 ग्राम ऑफ सबस्टेंस ए इज डिसॉल्व एट 65 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, पहले 80 डिग्री सेल्सियस पर 70 ग्राम डिसॉल्व था, अब 65 डिग्री सेल्सियस पर 70 ग्राम डिसॉल्व है। ठीक है, अब मेरा कंडीशन क्या करता है, ध्यान दीजिए, मेरा कंडीशन कहता है 65 डिग्री सेल्सियस पर 65 ग्राम ऑफ सबस्टेंस ए इज कंप्लीटली डिसॉल्व। ठीक है, एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर। इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर केवल 65 ग्राम ऑफ सबस्टेंस ए कैन बी डिसॉल्व कंप्लीटली। लेकिन यहां पर कितना डिसॉल्व है, एट 65 डिग्री सेल्सियस पर 70 ग्राम ऑफ सबस्टेंस ए इज डिसॉल्व इन इट, इसमें डिसॉल्व है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या दिया हुआ है, पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इतना डिग्री सेल्सियस पर इतना ग्राम डिसॉल्व होगा, लेकिन यहां पर इतना ही डिग्री सेल्सियस पर इसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर 70 ग्राम सबस्टेंस डिसॉल्व है। मतलब क्या है, कंडीशन से अगर कंपेयर किया जाए तो 5 ग्राम ऑफ सबस्टेंस ए इसमें क्या है, ज्यादा डिसॉल्व है। ठीक है, ज्यादा डिसॉल्व है। ठीक है, यानी इसका ये इंडिकेट करता है कि इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ए डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब क्या है कि ये सब जितना भी कंडीशन शो कर रहा है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंडीशन शो कर रहा है। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस टेम्परेचर पर इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, इसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए ज्यादा डिसॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हुए भी इसमें और ज्यादा सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। सुपर सैचुरेटेड
सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इस सॉल्यूशन में, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इस सॉल्यूशन में, है ना, इस सॉल्यूशन में कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व हो चुका है और वो सॉलिड जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इज डिसॉल्व इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नो मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इन इट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बावजूद इसमें 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ज्यादा डिसॉल्व है। ठीक है, यानी इसमें क्या है, मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इन इट, इसमें और ज्यादा सॉलिड को डिसॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि वैसा सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए हम कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हमने क्या बताया कि एट द गिवन टेम्परेचर नो मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इन इट। ठीक है, यानी से मैक्सिमम डिसॉल्व होता है। अनसैचुरेटेड में मैंने क्या बताया कि एट द गिवन टेम्परेचर मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इन इट, और ज्यादा सॉलिड को डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन excess amount of solid can be dissolved in the solution in saturated solution at the particular temperature, है ना। तो such type of solution is known as super saturated solution। ठीक है, super saturated solution। ठीक, अब एक बात बताइए, अब ध्यान दीजिए, तो अब कह रहा है यहां पर एक बात बताइए, अब कह रहा है कि ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है कि इतना डिग्री सेल्सियस पर इतना ग्राम सब्सटेंस ए डिसॉल्व हो सकता है, इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता। जब इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता तो ये कंडीशन किसका हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। ठीक, अगर यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, अगर यहां पर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ गया, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और ज्यादा डिसॉल्व होते जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं और ज्यादा सॉल्यूट क्या हो रहा है, और ज्यादा डिसॉल्व होते जा रहा है। यहाँ पर 65 डिग्री सेल्सियस पर 65 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है, नो मोर सॉलिड और डिसॉल्व होगा, इसमें और ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है 10 ग्राम सब्सटेंस और ज्यादा इसमें डिसॉल्व किया जा सकता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड में चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी जब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड के जैसा काम करेगा। ठीक है, इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के जैसा काम करेगा। ठीक है, और अगर यही टेम्परेचर अगर मान लिया घटा दिया जाए, अगर यही टेम्परेचर घटा दिया जाए तो ये क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड के जैसा काम करना शुरू करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, केवल टेम्परेचर को हम घटा दिए और टेम्परेचर घटाने पर मेरा 5 ग्राम सब्सटेंस ए क्या है, ज्यादा डिसॉल्व है। ठीक है, तो ये 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ये जो 5 ग्राम सब्सटेंस में ज्यादा डिसॉल्व है, तो दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ए, दैट मींस 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए कैन बी डिसिपिटेटेड आउट। तो ये 5 ग्राम सब्सटेंस जो होता है ये इस सॉल्यूशन से डिसिपिटेट आउट हो सकता है। ठीक है, ये 5 ग्राम सब्सटेंस डिसिपिटेट आउट हो सकता है। यानी इसका मतलब जितना टेम्परेचर हम कम करेंगे उसके अनुसार जो होगा अमाउंट ऑफ सॉलिड जो है कैन बी डिसिपिटेटेड आउट। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स के लिए सस्पेंशन, कोलाइडल और रियल सॉल्यूशन के लिए हम इसका डिस्कशन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इजी केमिस्ट्री और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तब तक के लिए सेफ रहें।